पटरानी समेत श्री कृष्ण आए देख अत्यंत खुशी राधा रानी और कृष्ण जी का जब विरह होता है तो जब श्री कृष्ण जी द्वारका में वास करते हैं तो उनसे मिलने आते श्री सिद्ध आश्रम में। तो उनको देखकर जो राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। नारद जी बताते हैं कि वो उन्हें देखकर हर्ष से खिल उठी और तत्काल ही जय जयकार करने लगी। श्री राधा शीघ्र उठी और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी की परिक्रमा करने लगी और अपने कोमल नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। तो राधा रानी ने जब श्री कृष्ण को अपनी 16,108 पटरानियों के साथ आते देखा तो उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वो इतना मतलब उनसे, वैसे तो राधा रानी ने कृष्ण एक लिए सबको बताया कि वो अलग नहीं है, नहीं है, लेकिन उनके विरह लीला के जिसमें उन्होंने ये लीला की और उन्होंने जब कृष्ण से इतने दिन बाद मिले तो उनके आंसू बहने लगे लगातार। और एक तरफ तो वो खुश थी और दूसरी तरफ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आते ही श्री कृष्ण जी को सिंहासन दिया। तुम आ गए हो, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। आज आप मुझसे धर्म सब सफल हो गया है। श्री सिद्ध आश्रम ये स्थान है, धन्य है, अद्भुत है। यहाँ आज मेरा मनोरथ यहाँ पूरा हुआ है। यानी कि उन्होंने उस हर समय को, उस स्थान को और उस हर घड़ी को शुक्र अदा किया, उसका धन्यवाद किया कि जिस घड़ी में वो श्री कृष्ण जी से मिली। इस तरह जब उन्होंने कृष्ण की बहुत प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि आज तक आपने जितने भी असुरों का नाश किया वो आपने मेरे लिए किया, वो अपना प्रेम उनके लिए प्रकट करेंगे। कि आज तक आपने जो भी लीलाएं की, जो भी असुरों का संहार किया, वो सब आपने मेरे लिए किया। इस तरह जब श्री कृष्ण की प्रशंसा कर चुकी तो फिर उन्होंने उनकी नज़र श्री कृष्ण जी की 16,108 पटरानियों की तरफ गई। अब 16,108 पटरानियों के बारे में हमारे आचार्य इस तरह बताते हैं कि जैसे बहुत से लोग कहते थे कि श्री कृष्ण जी ने इतनी सारी शादियाँ की और सब किया, लेकिन उनकी दिव्यता को सिर्फ उनके शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं। तो हमारे आचार्य ऐसे बताते हैं कि 16,108 रानियाँ, 8 रानियाँ तो उनके मूल्य रानियाँ थी, जिसमें से 8 रानियाँ जो है वो उनमें से 5 जो है वो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और 3 जो है वो है उनकी मन, बुद्धि और विवेक। इस तरह वो 8 उनकी पटरानियाँ हैं और 16,100 रानियाँ जो है वो मूल मंत्र हैं जिससे हम उनकी विधिवत पूजा करते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं। तो उन्होंने इस लीला को इसलिए रचा कि 16,108 रानियाँ उनकी जो पहले से वो खाली लीला के तहत उन्होंने इस धरातल को प्रकट किया। तो श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों को देखकर बोला बहनों, यानी कि उनसे कोई जेलसी नहीं थी, ये उनका शुद्ध प्रेम था। श्री राधा रानी को हम जानते भी इसी प्रकार से कि वो प्रेम प्रतीक होती है। तो उन्होंने उनको देख के संबोधित किया बहनों। श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों से मिलकर प्रेम के साथ उन्हें गले लगाया और बहुत प्रेम से मिली, और उनका भाव ये था कि ये मेरी श्री कृष्ण की पटरानियाँ हैं। उन्होंने कहा ये सब जो भी हैं मेरी श्री कृष्ण की सेवक है, और जो श्री कृष्ण से प्यार करता है उनसे राधा रानी हमेशा अवश्य प्यार करती है। तो इस बात का प्रमाण उन्होंने यहाँ दिया कि जो भी श्री कृष्ण से प्रेम करेगा उससे राधा रानी अवश्य उसका अपने कृपा करेंगी। तो इस बात का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। श्री राधा रानी बोली कि ए बहनों, जिस तरह उन्होंने आगे अपनी मधुर रस संहिता से शब्द लिए, उन्होंने बहुत सुंदर उच्चारण किया, इस तरह आपको सुना दूँ। श्री राधा रानी बोली ए बहनों, जिस तरह चंद्रमा एक है किंतु उसकी चांदनी का अनुभव करने वाले हजारों हैं, जैसे सूर्य एक है लेकिन उस पर दृष्टि रखने वाले अनेक हैं, इसी तरह कृष्ण एक है लेकिन उसमें भक्ति भाव रखने वाली हम जैसी अनेकों स्त्रियां हैं। और इस तरह उन्होंने आगे कहा, श्री राधा रानी बोली जैसे कि कमलों के भाव को भंवरे जानते हैं, रत्नों के प्रभाव को जौहरी जानते हैं, और जैसे ये विधा के प्रभाव का विधान और कवियों के प्रभाव को कविराज जानते हैं, और जैसे कि सहस्त्रों मनुष्यों में रहने वाले इतने मनुष्यों में रसों के प्रभाव को सिर्फ असली रसिक जानता है, इसी प्रकार इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को उनका एक शुद्ध भक्त ही जानता है।
यानी कि वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को उनका एक शुद्ध भक्ति समझ सकता है कि आप इतनी सारी जितने भी आपकी 16,108 पटरानियाँ क्यों ना हो, आपके कितने ही भक्त क्यों ना हो, वो कोई राक्षस हो, असुर हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, आप सबको ये सम्मान करते हैं और इसको आपका शुद्ध भक्ति जानता है। वो भले असुर योनि में जन्म ले लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त होता है और अगर वो मनुष्य में हो तो भी वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस चीज़ का प्रमाण दिया। इसके बाद जब उन्होंने अपना प्रेम श्री कृष्ण जी के लिए और उनके 16,108 पटरानी के लिए प्रकट किया, उसके बाद रुक्मिणी माता जी ने कहा, श्री नारद जी कहते हैं श्री राधा जी की बात सुनकर उसी ही समय अरे सब पत्नियों समेत रुक्मिणी माता ने कमल लोचन श्री राधिका जी से कहा, श्री रुक्मिणी जी ने कहा, राधा तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति प्रभास से श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहते हैं। अरे तीनों लोगों के लोग जिन कृष्ण की कथा करते सुनते हैं, गुणगान करते हैं, वही कृष्ण सदैव तुम्हारा ध्यान करते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि यहाँ तो तुम विवाह के रोग से व्याकुल हो रहे हो, लेकिन हम तो आपको जो है आपके भाग्य की प्रशंसा करते हैं कि श्री कृष्ण रहते तो हमारे साथ हैं, लेकिन सदैव आपका ध्यान करते हैं। आपकी भक्ति इतनी शुद्ध है और आप ही के द्वारा श्री कृष्ण जी को पाया जाता है। तो इस तरह जब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण राधा रानी का लीला उनका प्रशंसा की, उनका आदर सत्कार किया, उसके बाद रुक्मिणी जी खुद उनको अपने कक्ष में ले गई, जिसमें बहुत सुंदर कक्ष था, जिसमें केसर की सुगंध आती थी और श्री राधिका रानी को सारी वस्तुएं दी जिससे उन्होंने श्रृंगार किया और उनका भोजन प्रसाद उनको सब कराया और इस तरह फिर उन्होंने उनका आदर सत्कार करके उन्हें विश्राम के लिए कहा। जब उन्हें विश्राम के लिए कहा तो राधिका रानी अपने कक्ष में गई। श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी जी ने देखा कि वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सो नहीं रहे, यानी कि रात हो गई तो अब तक सोए नहीं। तो ये देख के ना, अब तक आप सोए क्यों? तो वो बताते हैं कि मेरी राधा जो अब तक सोई नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, राधा तो सो गई। लेकिन के बाद श्री कृष्ण जी जाके कि तो उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि अभी तक राधा सोई नहीं है। तो वो राधा को आदत है तो गर्म दूध पीकर ही सोई, दूध लेके आए और उन्हें पिला दिया। तो उनकी राधा रानी को गर्म दूध पिला तो राधा रानी पी गई और कृष्ण जी के चरणों में छाले हो जाते, तो वो छाले हो जाते हैं। पूछेंगे हे नाथ, हे कृष्ण, हे स्वामी, आपके चरणों में इतने बड़े थाली तो आप तो हमेशा कमल के ऊपर पैर रख के चलने वाले, आपके चरणों में ऐसे छाले कैसे पड़े? उन्होंने बताया कि तुमने जो राधा को दूध पिलाया वो उबला हृदय में सदा रहता है, उन्होंने गर्म दूध पिया तो उनके पैर जल गए। तो ये श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम इस लीला के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की। वैसे तो उनके प्रेम, अद्भुत प्रेम की कथा जो है वो अनंत है और मैं काफी नहीं में बता सकूँगा, एक छोटी लीला द्वारा आपको सिखाने की कोशिश की। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने एक जीवन के आपको मैं जो राधा रानी की कृपा मुझ पर रही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अगर समय है। राधा राम लेने की योग्य मैं नहीं था, लेकिन मैंने ना उनकी मैंने कहा ये बात मैं जरूर शेयर करूँगा कि मैं सिर्फ उनका एक भाव से भजन गाता था जिसमें ये सीखा कि मैं उनका नाम लूँ। तो वो भजन ऐसा है, जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। मैं आपको सुनाता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें, क्योंकि पूरा भजन सुनाना बहुत हो जाएगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो जाए, श्री राधिका राधा राधा नाम हो